देता है ताकि वो उन पतों से बांसुरी बजा सके, क्योंकि अपनी बांसुरी तो वो पहले ही एलन को दे चुका था। लेकिन जैसे ही रिकी उन पतों को देखता है वो हैरान रह जाता है। तब वो एलन से पूछता है कि ये पते उसे कहां से मिले। एलन बताता है कि ये वेस्टर्न सेक्शन से मिले हैं। दरअसल वो पते एक तरह के ड्रग्स थे जिन्हें जेल के अंदर गुप्त रूप से उगाया जा रहा था और शायद कैदी इसी तरह चुपके से ड्रग्स ले रहे थे। उधर दिखाया जाता है कि छुपकर रिकी और एलन को ताकीमोतो देख रहा था, क्योंकि वही वेस्टर्न सेक्शन का गवर्नर था, यानी इस ड्रग्स के पीछे उसका भी हाथ था। ताकीमोतो फिर ईस्ट और साउथर्न सेक्शन के गवर्नरों के पास जाता है, जिनके नाम थे रेक्स और टाइन। वो उन्हें बताता है कि रिकी को जेल में ड्रग्स की खेती के बारे में सब पता चल गया है और ये सारी बातें एलन ने ही रिकी को बताई हैं। तभी ताकीमोतो एलन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि पहले वो रिकी को मारेंगे और उसके बाद उसे एलन को भी खत्म कर देंगे। लेकिन एलन रिकी के साथ ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर ताकीमोतो गुस्से में आकर एलन को वहीं मार डालता है। फिर वे एलन की लाश को जेल के मैदान में छोड़ देते हैं ताकि बाकी कैदी उसकी हालत देखकर डर जाए। और तभी उस भीड़ को देखकर वहां रिकी भी पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां एलन की लाश पड़ी हुई है और लाश के पास ही उसकी दी हुई वो बांसुरी भी रखी हुई है। रिकी तब उसके पास जाकर बांसुरी को हाथ में लेता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर गुस्से और गम में चिल्लाते हुए उसी बांसुरी को तोड़ देता है। दूसरी तरफ मार्टिन को पता चलता है कि रिकी को जेल के ड्रग्स वाले राज के बारे में सब पता चल गया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उधर रिकी गुस्से में वेस्टर्न सेक्शन पहुंचकर सारे ड्रग्स के पौधों को जला देता है, क्योंकि ड्रग्स का